नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद केपी सर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मॉडल के टॉप 20 क्वेश्चंस देखने वाले हैं और ये क्वेश्चंस हैं वो अलग अलग कॉन्सेप्ट पर आधारित रहेंगे। इसका मतलब ये है कि आप इस वीडियो में 20 कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं मॉडल के। दोस्तों, आपके इस MGGS एग्ज़ाम की डेट फिक्स हो चुकी है। 25 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है और यदि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी आप अच्छे से करना चाहते हैं तो मैंने इस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके जो टॉपिक हैं उन पर वीडियोज बना दिए हैं। उनके प्लेलिस्ट की लिंक आपको मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप उन वीडियोज को एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आपसे एक निवेदन रहेगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि जो आगे और आने वाली जो वीडियोज हैं वो भी आप तक समय पर पहुंचती रहें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। यू खालिस्तान नॉट एंटर इनटू ए लेडीज कंपार्टमेंट, यानी कि तुम्हें एक लेडीज कंपार्टमेंट में एंटर नहीं करना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर प्रोहिबिशन का यानी कि वर्जित या निषेध का भाव है, तो ऐसे सेंस में हम मॉडल कौन सा लगाते हैं? मस्ट नॉट मॉडल लगाते हैं। कौन सा? मस्ट नॉट लगाते हैं। अब देखिए, आप यहाँ पर नॉट पहले से ही दे रखा है, इसलिए केवल यहाँ पर क्या आएगा? आपका मस्ट आएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखिए। सी बोर गुड क्लॉथ्स सो दैट सी खालिस्तान अपीयर अट्रैक्टिव। सी बोर गुड क्लॉथ, उसने अच्छे कपड़े पहने। सो दैट यानी कि ताकि सी खालिस्तान अपीयर अट्रैक्टिव, यानी कि वह अट्रैक्टिव दिख सके। अब देखिए, यहाँ पर मैंने आपको जब मॉडल पढ़ाए थे उस समय बताया था कि आपके कंजंक्शन के रूप में दैट आ जाए, सो दैट आ जाए या इन ऑर्डर दैट आ जाए। वहां पर मैंने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। और इधर की साइड में यानी कि पहले वाले भाग में पास्ट टेंस हो, तो दूसरे वाले भाग में जहां पर आपसे मॉडल भरवाया जा रहा है वहां पर आपको माइट लगाना है, और यदि पहले वाले भाग में प्रेजेंट है तो वहां में लगाना है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, माइट। अगला क्वेश्चन देखिए। द कैप्टन सेड दैट बी खालिस्तान प्ले ए मैच। अब देखिए साथियों, यहां पर इस सेंटेंस को आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको मूड पहचानने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर वो क्या रहा है सेंटेंस में? ये जो सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, और जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो जो डायरेक्ट सेंटेंस में मे होता है, कैन होता है, इसके अलावा विल होता है, सेल होता है, वो किस में बदल जाते हैं? मे बदल जाता है माइट में, सेल शुड में, विल वुड में और कैन कुड में बदल जाते हैं। अब आपने यहाँ पर देखा ये कैसा सेंटेंस है? इनडायरेक्ट है। तो द कैप्टन सेड दैट, यहाँ से हमें पता चल गया कि इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर ना तो कैन आ सकता है, ना विल आ सकता है, ना मे आ सकता है, ना सेल आ सकता है। तो ये तीन तो आपके ऐसे ही हो गए खत्म। अब बचा कौन सा? आपका चौथा, माइट। अब हुआ क्या होगा? उधर की साइड में वहां जब डायरेक्ट सेंटेंस होगा तो उसमें मे दे रखा होगा, इसलिए अब वो बदल करके क्या आ गया? आपका माइट आ गया। अगला सेंटेंस देखिए। ही खालिस्तान रन फास्ट व्हेन ही वॉज ए चाइल्ड। इस सेंटेंस में कहा जा रहा है कि जब वह बच्चा था तो वह तेज दौड़ सकता था। तो कब की बात की जा रही है? उसके बचपन की बात की जा रही है, उसकी कैपेसिटीज की बात की जा रही है, उसकी क्षमताओं की। और कैपेसिटी, अथॉरिटी, एबिलिटी, इसमें हम क्या लगाते हैं? कैन कुड। यदि पास्ट की है तो कुड, और यदि प्रेजेंट की है तो कैन लगाते हैं। अब यहाँ पर पास्ट की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? कुड। अगला सेंटेंस देखिए। द प्रिंसिपल खालिस्तान ग्रांट फीस कंसेशन। प्रिंसिपल फीस में कंसेशन कर सकता है, छूट दे सकता है। तो प्रिंसिपल के पास में अथॉरिटी है, अधिकार है कि वह फीस में कंसेशन दे सकता है। और अथॉरिटी, एबिलिटी, कैपेसिटी में अभी मैंने आपको बताया कैन या कुड। यदि वर्तमान की है तो आप लगाएंगे कैन, और यदि पास्ट की है तो लगाएंगे कुड। अब यहाँ पर वर्तमान की बात की जा रही है कि जो वर्तमान में केवल जो प्रिंसिपल है वही इस फीस में क्या दे सकता है? छूट दे सकता है, इसलिए कैन। अगला सेंटेंस देखिए आप। सी रेन एज फास्ट एज ही खालिस्तान, और फुल स्टॉप। अब यहाँ पर बताया जा रहा है वह, देखिए यहाँ पर एक तो ही नहीं है, सी है। तो सी रेन एज फास्ट एज सी खालिस्तान।
तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वह उतना तेज दौड़ी जितना वह दौड़ सकती थी। पास्ट की बात हो गई। अब यहाँ पर उसकी कैपेसिटी की बात की जा रही है, उसकी क्षमताओं की बात की जा रही है, इसलिए कुड आ जाएगा। अगला सेंटेंस देखिए, वर्क हार्ड लास्ट यू खालिस्तान फेल। अब इस सेंटेंस को आप देखेंगे, ये आपका पिछला जो MGGS वाला एग्जाम हुआ उसमें भी आपसे पूछा जा चुका है। और इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, साथियों एक कॉन्सेप्ट है कि जब सेंटेंस में कंजंक्शन के रूप में क्या आ जाए, लास्ट आ जाए, तो उस केस में हमें मॉडल कौन सा लगाना होता है, शुड लगाना होता है। सेंटेंस का आपको स्ट्रक्चर ऐसा ही मिलेगा, इधर की साइड में कोई बात कही गई होगी, उसके बाद में कंजंक्शन दे रखा होगा लास्ट, और उसके बाद में सब्जेक्ट, और उसके बाद में मॉडल भरवाया जाएगा। तो वहां पर आपको बिना कुछ सोचे समझे क्या लगा देना है, शुड लगा देना है। कौन से केस में, लास्ट वाले केस में। आगे देखिए आप, माई ग्रांड मदर इज 85 व्हाट सी खालिस्तान स्टिल रीड एंड राइट विदाउट ग्लासेज। ये क्वेश्चन भी पिछले MGGS वाले एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब इसमें बात की जा रही है कि मेरी जो माँ है वह 85 साल की है, लेकिन अभी भी वह बिना ग्लास के यानी कि चश्मे के लिख और पढ़ सकती है। अब उसकी वर्तमान की क्षमताएं बताई जा रही हैं, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, कैन, यानी कैपेसिटी बताई जा रही है। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान यू हेल्प मी विद द हाउस वर्क प्लीज। ये जो क्वेश्चन है ये भी पिछले एग्जाम वाला ही है। अब इसमें आप देखेंगे यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क दे रखा है और इधर की साइड में यू दे रखा है, सेकंड पर्सन। तो मैंने आपको जब मॉडल्स पढ़ाए थे उस समय आपको बताया था ऐसे स्ट्रक्चर में क्या होता है, रिक्वेस्ट होता है, और रिक्वेस्ट में हम मॉडल लगाते हैं विल या वुड। और वुड कब लगाते हैं, जब वर्ब के रूप में माइंड, लाइक या वांट दे रखी हो, या फिर मोर पोलाइट रिक्वेस्ट हो, उस समय हम वुड लगाते हैं। बाकी केस में हम क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। लेकिन यहां पर इस एग्जामिनर के द्वारा यानी जिसने पेपर बनाया है उसके द्वारा इसका रिक्वेस्ट कंसीडर ना करके बल्कि इसको परमिशन कंसीडर किया गया है। इसीलिए यहां ऑप्शन में विल और वुड नहीं दिए गए हैं। अब हम आ जाते हैं परमिशन की ओर। अब परमिशन में भी मैंने आपको बताया था, यदि सर मैडम दे रखा है तो वो फॉर्मल परमिशन, और उसमें क्या लगाते हैं हम, मे। लेकिन अब आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर मे वाला भाव तो है नहीं क्योंकि सर मैडम नहीं है। अब बची इनफॉर्मल, उसमें हम लगाते हैं कैन या कुड। अब उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि यदि परमिशन मोर पोलाइट है यानी कि कोई बहुत ज्यादा विनम्रता के साथ में परमिशन ले रहा है तो हम किसको प्राथमिकता देते हैं, कुड को प्राथमिकता देते हैं। तो इसलिए यहां पर देखिए आप प्लीज शब्द दे रखा है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि बहुत विनम्र है, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, बी कुड आ जाएगा। अगला सेंटेंस देखिए, बी ईट सो दैट बी खालिस्तान बिकम स्ट्रांग। हम खाते हैं ताकि हम कैसे बन सकें, स्ट्रांग बन सकें। तो वही ताकि वाला सेंस है, और वो मैंने आपको अभी बताया ना कि कंजंक्शन के रूप में कौन कौन से आ जाएं, दैट, सो दैट या इन ऑर्डर दैट। तो यदि पहले वाले भाग में यदि प्रेजेंट टेंस है तो मे लगाते हैं, और पहले वाले भाग में पास्ट टेंस है तो हम माइट लगाते हैं। अब यहां पर देखा ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट है, इसलिए इधर की साइड में आपका क्या आ जाएगा, मे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए आप, खालिस्तान दैट आई वर्क केयरफुल। और ये मैंने आपको मॉडल जब पढ़ाए थे उस समय बताया था कि ऐसा कोई सेंटेंस दे दिया जाए जहां पर शुरुआत में ही क्या हो, खालिस्तान, और उसके तुरंत बाद क्या दे रखा हो, दैट। तो उस केस में आपको कुछ भी नहीं सोचना, केवल क्या लगा देना है, वुड लगा देना है। और ये जो वुड है वो स्ट्रॉन्ग डिजायर को प्रकट करता है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, वुड। अगला क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान यू प्लीज गिव मी ए रुपी। अब आप यहां पर देखेंगे ये पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, सेकंड पर्सन इसका सब्जेक्ट है, तो ये क्या हो गई, रिक्वेस्ट हो गई। अब रिक्वेस्ट में भी आपको क्या ध्यान रखना है, मैंने अभी आपको बताया कि विल और वुड लगाना है। अब विल और वुड में से वुड तो हम कब लगाते हैं, जब मोर पोलाइट बात हो। तो आपको यहां पर देखिए दे रखा है प्लीज, तो मोर पोलाइट है बात, मतलब अधिक विनम्रता के साथ है, इसलिए आपको यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, वुड लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आई खालिस्तान हेल्प यू इन योर कैरियर। मैं तुम्हारे कैरियर में तुम्हारी मदद करूंगा। यहां पर कोई अपना प्रॉमिस बता रहा है, ये कोई वायदा कर रहा है कि मैं तुम्हारे कैरियर को बनाने में तुम्हारी मदद करूंगा। और मैंने आपको पढ़ाया था कि जब डिटर्मिनेशन हो,
थ्रेट हो, वार्निंग हो, प्रॉमिस हो, कोई ऑर्डर हो, इन सब में हम क्या लगाते हैं, विल या शैल लगाते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे हम टेंस में आई बी के साथ में शैल लगाते हैं और बाकी अन्य के साथ में विल लगाते हैं, यहाँ पर वो उल्टा हो जाता है। आई बी के साथ तो लगता है विल और बाकी अन्य के साथ में लगता है शैल। तो यहाँ पर अब आपने सब्जेक्ट देखा क्या है, आई, तो क्या लग जाएगा, विल लग जाएगा। कौन से मूड की वजह से, प्रॉमिस वाले मूड की वजह से। अगला सेंटेंस देखिए, आई खालिस्तान रादर डाई देन बैग, यानी कि मैं भीख मांगने के बजाय मर जाऊंगा, मरना पसंद करूंगा। तो यहाँ पर चॉइस की बात होती है। ऐसे केस आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कोई सेंटेंस हो जिसमें ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे जाए और खालिस्तान के तुरंत बाद आपको क्या दिया हुआ हो, रादर। तो ऐसे केस में भी आप कुछ मत सोचना साथियों, क्या लगा देना, वुड लगा देना। क्या लगाना है, वुड लगाना है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी। अगला सेंटेंस देखिए आप, यू खालिस्तान गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग, तुम्हें मॉर्निंग में वॉक यानी कि भ्रमण पर जाना चाहिए। अब कोई किसी को सलाह दे रहा है और आम सलाह दे रहा है, कॉमन एडवाइस या सजेशन है, इसलिए हम ऐसे केस में कॉमन वाले में क्या लगाते हैं, शुड। और यदि मॉरल वाला हो, मॉरल सजेशन या एडवाइस हो, नैतिकता वाली कोई बात हो, उसमें ऑट टू लगाते हैं। और यदि कोई लीगल यानी कि ऐसी कोई बात जिसको ना करने पर हमें दंड मिलता है या जिसको करना अति आवश्यक है, ऐसी बातों में हम क्या लगाते हैं, मस्ट लगाते हैं। अब यहाँ पर कॉमन सी बात है इसलिए हम क्या लगाएंगे, शुड। अगला सेंटेंस देखिए, खालिस्तान यू ओपन द डोर। अब आपको सेंटेंस देखना है, पीछे क्वेश्चन मार्क है और इधर सब्जेक्ट आपका सेकंड पर्सन है। तो ये क्या हुई, आपकी रिक्वेस्ट हुई। अब देखिए आप यहाँ पर रिक्वेस्ट में हम मॉडल लगाते हैं विल या वुड। अब उसमें भी ध्यान रखना है, यदि वर्ब माइंड, लाइक या वांट हो तो हम लगाते हैं वुड, या फिर अधिक पोलाइट हो तो लगाते हैं वुड। बाकी केस में हम क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। अब यहाँ पर ना तो ऐसा कोई पोलाइटनेस दिख रही, ना ही यहाँ पर माइंड, लाइक और वांट इन तीनों वर्ब में से कोई है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका विल। अगला सेंटेंस देखिए, व्हेन हिज फादर वॉज अलाइव, जब उसका पिता जीवित था, ही खालिस्तान ब्रिंग स्वीट्स फॉर चिल्ड्रन एवरी डे, वह रोजाना बच्चों के लिए मिठाइयाँ लाया करता था। तो ये उसके पास्ट की हैबिट को यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब उसके पिताजी जीवित थे तो वो रोजाना मिठाइयाँ लाया करता था। और पास्ट की हैबिट के लिए मैंने आपको दो मॉडल बताए, एक तो बताया वुड और एक बताया यूज्ड टू। अब इन दोनों में अंतर क्या है वो मैं आपको वीडियो में बता चुका हूं कि जब कोई पुरानी आदत यानी पास्ट की हैबिट बदल करके कोई नई आदत का रूप धारण कर ले तो हम यूज टू को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन यहाँ पर तो आपके सामने ऑप्शन में यूज टू नहीं है, तो निर्विवाद रूप से आपको क्या लगा देना है, वुड। अगला सेंटेंस देखिए आप, बी खालिस्तान ओबे द लॉज ऑफ आवर कंट्री, हमें हमारे देश के कानूनों का पालन करना चाहिए। अब देश के जो कानून बने हुए हैं उनका हम पालन नहीं करेंगे तो हमें दंड मिलेगा, इसलिए जो एडवाइस है वो कैसी है, लीगल है। और लीगल एडवाइस में हम कौन सा मॉडल लगाते हैं, मस्ट लगाते हैं। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा आपका, मस्ट। अगला सेंटेंस देखिए आप, बी खालिस्तान रेस्पेक्ट अवर सीनियर्स, यानी हमें हमारे जो वरिष्ठ हैं, जो सीनियर हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। अब देखिए नैतिकता की बात है कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, इसलिए यहाँ पर जो मॉडल है वो कौन सा लगेगा, ऑट टू लगेगा। मॉरल ड्यूटी या मॉरल सजेशन या मॉरल एडवाइस जो होती है उसमें क्या लगता है आपके, ऑट टू लगता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। और अगला क्वेश्चन है, माई अंकल खालिस्तान टू गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, यानी प्रत्येक सुबह मेरे अंकल घूमने जाया करते थे। अब किसी की यहाँ पर पास्ट हैबिट को बताया जा रहा है और पास्ट हैबिट के लिए दो मॉडल हैं, एक तो है आपका वुड और एक है आपका यूज टू। तो अब आपने यहाँ पर देखा वुड तो है ही नहीं, तो क्या लगेगा आपका, यूज टू लगेगा। और आप राइट आंसर कौन सा मान लेंगे, बी। लेकिन साथियों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसमें टू पहले से ही दे रखा है, इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा इसका डी बनेगा, यूज्ड। तो ऐसी गलतियां भी आपको नहीं करनी है, अक्सर ऐसा एग्जाम्स में हमसे हो जाता है।
आशा करता हूं दोस्तों ये जो वीडियो है वह आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको अच्छी लगी होगी। और यदि ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमें अन्य वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आगामी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।